दोस्तों 2 सितंबर सन 1959 की सुबह को एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन अपने इक्विपमेंट की सहायता से सूरज की तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि आखिर सूरज किस तरह से काम करता है, लेकिन तभी अचानक 11:18 पर उनकी आंखों के सामने एक इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि उन्हें लगभग 5 मिनट तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उन्होंने समझा कि शायद कोई कॉमेट होगा और उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और इसी गलती के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। उनके टेलीस्कोप के सामने से गुजरने वाली वो चीज कुछ और नहीं बल्कि सन की द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर थी, जो कि कई मिलियन पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। और दूसरे ही दिन वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से जा टकराई, जिससे आसमान पर ब्यूटीफुल अरोरास दिखने लगे। इनकी ब्राइटनेस इतनी थी कि रात में दिन के जैसा लगने लगा था और लोग अपने अपने काम करने लगे थे। और जैसे ये सोलर फ्लेयर पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही धरती पर विनाश शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अचानक इतनी तेजी से करंट फ्लो होने लगा कि लोगों को भयंकर शॉक लगने शुरू हो गए और हजारों लोगों की मौत होना शुरू हो गई। इनफैक्ट कुछ ही देर में करंट का फ्लो इतना तेज हो गया कि जिन डिवाइसेस में पावर सप्लायर बंद था वो भी अपने आप चलने लगे। ऐसा ही एक सोलर फ्लेयर सन 1989 में भी आया था। इस सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी और लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज को देखते हुए भविष्यवाणी की है कि 2025 तक एक सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाली है, और इस दौरान नासा का कहना है कि सोलर फ्लेयर्स के टकराने से पृथ्वी पर तबाही का मंजर देखने को भी मिल सकता है। नासा के मुताबिक ये सोलर फ्लेयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि इनसे जो एनर्जी निकलेगी वो बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर होगी। इन सोलर फ्लेयर्स के कारण धरती पर आग की लपटें फैलने लगेंगी और हो सकता है कि पूरी पृथ्वी एक आग पढ़ाई कर रहा जाए। हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन क्या इस बार भी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इससे हमारी रक्षा कर पाएगा? नासा की माने तो इस बार ये असंभव लगता है, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। इस प्रकार का सोलर फ्लेयर पहले आया था, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आने वाले सोलर फ्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बताते चले कि एंशिएंट टाइम में हम इतने एडवांस नहीं थे और तब हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे उस समय इतनी तबाही नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सन 1800 में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट है। हमारे चारों ओर के छोटे से छोटे गैजेट से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन्स भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। इसके अलावा जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नासा की कैलकुलेशन के अनुसार आने वाला 2025 का सोलर फ्लेयर साल 1859 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। साल 1775 से जब से हमने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और उसकी सोलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से माना जाता है कि हर 100 साल में सूर्य के विशालकाय तूफान पृथ्वी पर कम से कम 2 बार अटैक करते ही हैं। इस समय सोलर साइकिल 25 चल रही है और सूर्य अपने पीक पॉइंट की ओर जा रहा है। 2024 के अंतिम महीनों से लेकर 2025 तक कभी भी सूर्य से आने वाला कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से सीधे टकरा सकता है। इस बार ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा रिलीज करेगा, जो अगर सीधा पृथ्वी की ओर आया तो बहुत तबाही मचा सकता है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर्स रिसीव होंगे, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स को खत्म कर देंगे। स्पेस मिशंस और प्रोब्स जो कि मार्स और दूसरे ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वो अगर सीधा इसकी चपेट में आए तो उन सब मिशंस को भी हम खो देंगे। वैसे दोस्तों, दुख की बात है कि जिस टेक्नोलॉजी के बल पर हम जी रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी एक दिन हमारी मौत का कारण बन जाएगी। नासा ने सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए ही एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और जैसे ये सैटेलाइट सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करेगा और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, तब हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का ही समय होगा। और इतने कम समय में पृथ्वी को इस सोलर फ्लेयर से बचाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि इसकी स्पीड सोलर फ्लेयर्स कैलकुलेशन के अनुसार लगभग 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा हर समय नहीं होता है। ऐसा तभी देखने को मिलता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड 11 सालों में खुद को रिकॉग्नाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक सोलर फ्लेयर 11 साल के बाद आता है। अभी 2014 में एक सोलर फ्लेयर आया था जिससे हमारी पृथ्वी पर ज्यादा तबाही देखने को नहीं मिली और अब 11 साल बाद यानी कि 2025 में सोलर फ्लेयर फिर से धरती पर टकराने वाला है। और आपको बता दें कि इस बार इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा अधिक होगी कि धरती पर एक प्रकार से तबाही का मंजर देखने को भी मिल सकता है। जब सूरज से निकलने वाला स्टॉर्म धरती की तरफ तेजी से बढ़ेगा तब इसका सबसे पहले सामना हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से होगा। इसके बाद ये धरती के पास घूम रहे सैटेलाइट्स को तबाह कर देगा। इसके बाद सैटेलाइट्स के टुकड़े होकर धरती पर बरसना शुरू हो जाएंगे। इन सैटेलाइट्स के इतने बड़े टुकड़े होंगे कि यदि इनका एक टुकड़ा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर गिरता है तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उसका नामो निशान भी नहीं होगा। इस हिसाब से 5500 सैटेलाइट्स टूटकर और उनसे निकलने वाली एनर्जी से हमारा क्या हाल होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। चलो कुछ समय के लिए हम मान भी लें कि इन सैटेलाइट्स के खतरे से हम किसी तरह से बच जाएंगे, लेकिन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से निकलने वाले हाई वोल्टेज करंट धरती पर बरसने लगेगा जिससे हमारा बचना इम्पॉसिबल होगा। ये हाई वोल्टेज करंट धरती पर बरसने के साथ उस पर मौजूद सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलाकर राख कर देगा और धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रुक जाएगा और जो लोग हर रोज कहीं न कहीं सफर करते हैं उनका सफर वहीं पर थम जाएगा। साथ ही जो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से सफर कर रहे होंगे वो भी रुक जाएगा क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम ही नहीं करेंगे। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि विमान यात्रा करने वाले और विमान सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। इस सोलर तूफान से विमान क्रू मेंबर्स को काफी खतरा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बार का सोलर तूफान सूरज के 11 साल वाली साइकिल की वजह से उठा है। सूरज के इस साइकिल से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूरज से निकलने वाली उज्ज्वलाएं सूरज से बाहर निकल जाती हैं और यूनिवर्स की तरफ बढ़ने लगती हैं और एक मजबूत सोलर तूफान पूरी दुनिया में पावर ग्रिड को फेल कर सकता है जिससे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। सोलर तूफान से इमरजेंसी सर्विसेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हॉस्पिटल्स के सभी इक्विपमेंट्स बंद हो जाएंगे जिससे लाखों करोड़ों लोगों की पल भर में मौत हो सकती है। सोलर तूफान से पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी को भी भारी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि आजकल प्रत्येक काम इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करता है और जैसा कि हम बता चुके हैं कि सोलर फ्लेयर्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह से सोलर तूफान धरती पर जीवन को तबाह कर देगा जिससे जीव जंतुओं की जान तो जाएगी ही, साथ ही हम इंसानों की भी जान चली जाएगी। इंसानों को भयंकर बीमारियां हो जाएंगी, साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। इस समय हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं होंगे जो कि बीमारियों को बड़े पैमाने पर कम कर सकें और ऐसी छोटी मोटी बीमारियां ही बहुत बड़ी बन जाएंगी। कुछ नवीनतम रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि अपडेटेड भविष्यवाणी अब जनवरी और अक्टूबर 2024 के बीच सौर चक्र 25 को चरम तक पहुंचाएगी। ये भविष्यवाणी नोवा ने की है। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो सोलर मैक्सिमम की चिंताओं को नकारा नहीं जा सकता है। ये पृथ्वी के बुनियादी ढांचों को प्रभावित करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर संगीता अब्दुल ज्योति ने बताया कि हमने पहले किसी ऐसी घटना का अनुभव नहीं किया है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसका पृथ्वी के बुनियादी ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों केवल सोलर फ्लेयर ही हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो ऐसा नहीं है। सूर्य के अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा मैटर को सीधा सौरमंडल में प्रवाहित कर देता है जिसे कोरोनल मास एजेक्शन कहा जाता है। प्लाज्मा की एक विशाल वेव करीब 90 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर आती है और इससे टकराती है, पर पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। जहां छोटे मोटे सौर तूफान यानी कि सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन और स्पेस मिशंस और स्पेस स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित करते हैं, वहीं पृथ्वी की सतह पर ज्यादा सोलर फ्लेयर्स
और कोरोनल मास इजेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और मनुष्य वातावरण के कारण इसके रेडिएशन से बच जाते हैं। वहीं कोरोनल मास इजेक्शन से आया सूर्य का प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह से लेकर स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित रहते हैं। प्लाज्मा में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ पोल पर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, जिससे एक खास चमक दिखाई देने लगती है। चार्ज पार्टिकल की आंधी से बनी इस चमक को अरोराज भी कहते हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग गैसों के कारण अरोराज भी आपको कई अलग रंगों में देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर अगर सोलर स्टॉर्म सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बंद कर दे तो पूरे संसार में ही ब्लैकआउट फैल जाएगा। पूरे संसार में प्रोडक्शन रुकने से खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और जरूरत की चीजों की कमी से हम कई साल पीछे हो जाएंगे और इससे उबरने में ही हमें कई दशकों का समय लग जाएगा। इसीलिए सोलर स्टॉर्म्स को हल्के में लेना बहुत महंगा साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप इस आने वाले सोलर फ्लेयर्स के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और स्पेस से रिलेटेड आगे भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये है गाइस, प्रो बॉयज का फेस ये रहा।